जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए कामाख्या तंत्र यौन साधना प्रयोग लेके कि आखिर ये यौन साधना प्रयोग है क्या। आखिर माँ कामाख्या की यौन साधना ही क्यों की जाती है, या भैरवी साधना ही क्यों की जाती है, या उन्हें कौलाचार्य ही से ही संबंधित साधनाओं की देवी क्यों माना गया है। शक्ति के उपासकों के लिए कामाख्या मंत्र की साधना बहुत ही जरूरी है। यह कामाख्या जो मंत्र है कल्प वृक्ष के समान है। सभी साधकों को 1, 2 या 4 बार साल भर में एक बार तो इस साधना को जरूर करना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है। इस मंत्र की साधना में चक्रादि शोधन या कलादि शोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसकी साधना से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं, शीघ्र ही फल प्राप्त होता है, चेहरे पे एक आकर्षण की शक्ति उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर सम्मोहन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसके सभी प्रकार के कार्य होने लगते हैं। या तो ये कहें कि तंत्र के क्षेत्र में माँ कामाख्या से बड़ा तंत्र तो कोई है ही नहीं। कोई भी ऐसी स्तंभन, उच्चाटन, विदेशण, मारण, कित्या, मुठ जैसी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो माँ कामाख्या के द्वारा पूरी ना की जा सके। और इनके द्वारा सिद्ध की गई साधना का कोई भी काट नहीं होता है। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, अगर आपने एक बार माँ कामाख्या की साधना सिद्ध कर ली तो इस ब्रह्मांड का कोई भी तांत्रिक आपकी उस साधना का काट नहीं कर सकता है। अगर आपने एक बार भी किसी के ऊपर उस साधना का प्रयोग कर दिया है तो कामाख्या साधना का जो है विनियोग भी मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अंगन्यास करन्यास विनियोग क्या है वो भी बता दूंगा पूरा। उसके बाद माँ कामाख्या का ध्यान क्या है वो भी मैं आपको पूरा विधि आप डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि उतनी जानकारी देना उतना टाइम बढ़ जाने के कारण व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माँ कामाख्या की साधना जीवन का सर्वोच्च है। जब इस साधना को आप संपन्न कर लेते हैं तो माँ कामाख्या स्वयं ही स्त्री के रूप में आपके सामने प्रकट होती है, एक नायिका की तरह। भगवती माँ कामाख्या समस्त देवताओं की वंदनीय है और आपके समस्त क्रियाओं को पूर्ण करती हैं, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है माँ कामाख्या। ये साधना जीवन का सौभाग्य होता है और अभी तक ये तंत्र के क्षेत्र में बहुत ही गोपनीय रहा है। इसका जिक्र तो किया गया है, रुद्रमलय में किया गया है, कुला तंत्र में किया गया है, मंत्र महोदध में किया गया है, लेकिन जो विस्तृत इसका उपयोग किया गया है या बताया गया है वो कामाख्या तंत्र में ही बताया गया है। और ये पुस्तक बहुत ही गोपनीय रही है और किसी के पास है भी तो इस चीज़ को बताना नहीं चाहता है। भगवती के अमृतमय वचनों को सुनने की अगर आवश्यकता है, या सरस्वती को जीतने की आवश्यकता है, या सरस्वती को जीव में वाक सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो माँ कामाख्या की साधना ही आप लोगों के लिए उत्तम है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस साधना से आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। माँ कामाख्या का मंत्र भी बहुत छोटा है, 22 अक्षरों का ये मंत्र है। त्रिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद स्त्रीम स्त्रीम हुम हुम त्रिम 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 स्वाहा। यह जो मंत्र है समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाला है। इसके जाप से व्यक्ति साक्षात माँ का ही स्वरूप बन जाता है और हर प्रकार के विघ्नों को दूर करके साधक एक बहुत ही उत्तम क्लास का सिद्ध तांत्रिक बन जाता है, या कहो तंत्र के क्षेत्र में उस जैसा बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 10 की 10 महाविद्याएं काली तारा छिन्नमस्तिका धूमावती खोरसी मातांगी त्रिपुर भैरवी बंगला कमला, सभी साधनाएं समझ लो साधनाएं सिद्ध ही हो गई हैं। इसी प्रकार का ध्यान करके आप माँ की योनि रूपा भवानी का ध्यान करते हुए अगर इस साधना को संपन्न करते हैं तो जीवन में समस्त भोग विलास उल्लास माँ पूर्ण करती है, क्योंकि माँ अत्यंत ही केश वाली, हंसमुखी, त्रिनेत्रा, सुंदर, क्रांति वाली हैं।
रेशमी वस्त्रों से प्रकाशमान है माँ। माँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको दे न सके। कामाख्या तंत्र के अनुसार अगर कहा जाए तो यह साधना शक्ति की ही साधना है। शक्ति ही जीवन का मूल्य है और यह इहलोक और परलोक का मूल भी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल भी शक्ति ही है और माँ शक्ति की जननी है। तो आप लोग अगर इस साधना को करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे उत्तम साधना कोई नहीं है, क्योंकि कामाख्या तंत्र के अनुसार मुक्त की 4 प्रकार चीज़ें हैं: सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और निर्वाण। सालोक्य जो है इष्ट देवी माँ वहीं निवास करती हैं और व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब प्रदान करती हैं। मेरे जीवन में भी ये सबसे महत्वपूर्ण साधना रही है। इस साधना में साधक कामरूप यंत्र और काली हकीक की माला का प्रयोग करता है। यह रात्रि की जाने वाली साधना है। यह साधना शीघ्र ही होती है, लेकिन इस साधना में माँ कामरूप यंत्र और काली हकीक माला और गुटका जो तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से, मृत संजीवनी विद्या से सिद्ध हो, ऐसा होना चाहिए। किसी अच्छे विद्वान से प्राप्त कर लें, ना हो तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना 16 दिन 21 दिन की साधना है। इस साधना को आप 11 दिन 11 माला या 21 माला या 31 माला के हिसाब से आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। उत्तर की या पूर्व की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। आसन आपका लाल होना चाहिए। लाल वस्त्र पहन के, घी का दीपक जला के, धूप जला के मंत्र का आवाहन करते हुए एक माला गणपति का, एक माला भैरव का, एक माला गुरु का जाप करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यह साधना अभी तक गोपनीय रही है और गोपनीय रहनी भी चाहिए, क्योंकि इस साधना के माध्यम से आप सभी प्रकार के खटकर्म, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन मुठ कर सकते हैं। तो एक ही साधना जीवन का सार है ये। तो क्योंकि ये कामरूप और यौन की साधना है तो लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जिस साधक को साधना करनी हो तो हमसे संपर्क कर सकता है या किसी अच्छे योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकता है, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकता है। हमारा संपर्क नंबर है 99